आप देखिए आज के क्लास में क्या बताना अनिवार्य है कि ये जो क्रिया का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और जो मॉडर्न एजुकेशन है, हम दोनों को देखें। जिस प्रकार अनेक लोग समाज में होते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई बढ़िया गाय और भैंस पालता है, दूध का व्यापार करता है, तरह तरह के काम होते हैं। हम उन कामों को देख करके हम आकर्षित होते हैं। हमें क्या करना, उसी में से चुनते हैं। भारत देश में क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखिए ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी 3 टियर 2 टियर एसी, फर्स्ट क्लास। जब तक ये रहेगा तब तक चोरी डकैती बंद नहीं होगी, क्योंकि आप एसी फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, हमें नहीं जाने को मिल रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। तब किस प्रकार हम पैसा इकट्ठा करें, चाहे सही या गलत तरीके से, ये हमारा लक्ष्य हो जाएगा। और सही तरीके से पैसा संग्रह नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, आप अमेरिका में जाइए, वहाँ सिटी बस में चलिए, एक समान सीट है, ट्रेन में एक समान सीट है। आप मॉल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, एक समान सब बैठते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पर कोई आईएएस आ गया, कोई जज आ गया, कोई मिनिस्टर आ गया, इमीडिएट उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होती है। वहाँ के जजेज वगैरह अपने आप झोला लेकर सब्जी खरीदने जाते हैं। तो हमारे देश की दुर्दशा का कारण ये है कि एक आदमी बहुत ओवर लग्जरी में रहता है, बाकी लोग देख करके वैसे रहना चाहते हैं, तो ऐसा रहने के लिए उनको गलत तरीका अपनाना पड़ता है। अमेरिका में, यूरोप में, चाहे छोटी नौकरी करते हैं या बड़ी नौकरी करते हैं, सबके रहने खाने की सुविधा एक जैसी है। सब जब मकान में रहते हैं, सबके यहाँ सुविधाएं वैसी ही है, पानी की, बिजली की 24 घंटे की है। लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो झगड़ा करके, जोर से दबा करके, स्ट्राइक करके, हो हल्ला करके आगे आता, उसी की बात सुनी जाती है। इस देश को ऐसे बनाना है, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, देखिए गांधी जी कितने जीनियस थे, किस तरह से रहे वो। जैसे एक भिखारी पहनता है कपड़ा, लेकिन खाना अच्छा खाते थे, याद रखिएगा। खाना वही खाते थे जिससे लोग बीमार नहीं होते हैं। शाकाहारी खाना, उसका खाने का नियम था उनका, कैसे खाएंगे। स्वाद पर विजय, प्रत्येक कौर में नीम की चटनी इसलिए डालते थे कहीं स्वाद से राग द्वेष न होने लगे। आप एक कवर खाने में अगर नीम की चटनी डाल दिया, पूरा खाने का स्वाद ही नीम हो जाता है। आप रसगुल्ला खाइए, नीम की चटनी डालिए, तो लोग कहेंगे रसगुल्ला खा क्यों रहे हैं तब आप, तो उसका स्वाद क्यों बिगाड़ रहे हैं। कितने जीनियस थे गांधी जी, देखिए कितने सुपर जीनियस थे। नई उम्र में, 22 साल की उम्र में अफ्रीका में जाकर के ऐसा मूवमेंट कर दिए, पूरा अंग्रेज हम्बल हो गई, हाथ जोड़ करके उनको नमन किया, उनकी सारी शर्तों को मान लिया। तो क्या दिक्कत है गांधी जी की तरह रहने में, क्या समस्या है। खाना अच्छा खाइए, क्रिया योग ध्यान गांधी जी रोज करते थे। क्रिया योग ध्यान करिए, अच्छा खाना खाइए। और गांधी जी कभी देखिए बीमार कहाँ हुए। 30-30 दिन का, 34 दिन का एक बार उपवास किए हैं वृद्धावस्था में, लेकिन किडनी नहीं फेल हुई है, उनकी शरीर बिगड़ी नहीं, जीवंत बने थे। इस देश में समस्या क्या है। तो क्रिया योग और आधुनिक शिक्षा में अंतर क्या है। आधुनिक शिक्षा में हम आईएएस होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अधिकार मिलेगा, जब चाहे सस्पेंड कर दें, जब चाहे आपके पुस्तक में हम जो चाहे लिख दें, डरवाने के लिए मिलता है, डंडा चलाने के लिए मिलता है। ऐसे आईपीएस भी होता है। भारतीय संस्कृति है कि यहाँ प्रेम से काम होता है, डंडा चलाने से नहीं। इसमें भारत देश से आईएएस आईपीएस के बंधन से मुक्त होना चाहिए। और आईएएस लोगों को आता कुछ भी नहीं है। अगर कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी हैं, दिन भर बस उसी मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। कहाँ से पैसा आएगा,
कितना हम बचाएंगे, क्या करेंगे, आज किसको डंडा मारना, कल किसको डंडा मारना है, आज क्या करना, आज वो करना, आज ये करना है, आज इस नेता की चमचागिरी करेंगे, आज वहाँ करेंगे, मनचाहा पोस्टिंग होगी। मनचाहा पोस्टिंग क्यों चाहते हैं? पैसे के लिए ना, और सस्पेंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। हम भारत में नहीं चाहते हैं, याद रखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं हमारे जीवन काल में सब हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। ये अहिंसात्मक आंदोलन क्या होता है? हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, ये क्या होता है? क्रियायुक्त ध्यान करके लहरी महाशय की ऊंचाई तक पहुंचेंगे हम। यहाँ से स्पंदन भेजेंगे हम, तरंगे भेजेंगे हम, जैसे लहरी महाशय भेज रहे हैं। उन्होंने तरंगों को भेजा तभी तो आप आए हैं, हम तो बुलाने के लिए गए नहीं थे। आपके दिमाग में विचार डाला लहरी महाशय, आप यहाँ आ गए। ऐसे हम लोग क्रियायुक्त ध्यान करके उच्चतम अहिंसा के नियमों में आ जाएं। जैसे महात्मा गांधी जब बिगुल बजाते थे, पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। जलियांवाला बाग के कांड के बाद जब मीटिंग लोग जुटाते थे तो कोई आता नहीं था, डर के मारे फिर मार दिए जाएंगे। सब घर में घुस गए। सुभाष चंद्र बोस सिर पे हाथ रखे, अब क्या करें? नेहरू जी अब क्या करें? किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अचानक गांधी जी जब जैसे जेल से छूट के आए, जो उन्होंने आह्वान किया, फिर पूरा देश आ गया सड़क पर। उस समय न फोन था, न इस तरह से सुविधा थी जैसे आज है। केवल उनके विचार थे, एक आवाज दिया, सबके दिमाग तक पहुंचा, सबके हृदय तक गई आवाज, और सब फिर गांधी जी के मूवमेंट में आ गए। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, ऐसा लगता है कि अवतार है ये। हमारे पास उनका पत्र है सुभाष चंद्र बोस का। गांधी जी कहते हैं आशा की नई किरण आ गई, हम लोग फिर आगे बढ़ गए मूवमेंट में। ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। इत्तेफाक से सारे पत्र हमारे पास आ गए हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ। जिसे आपसे निवेदन करते हैं, हम लोग लक्ष्य बनाए सादगी से रहने का। गांधी जी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे। जितने लोग गुजरात में पढ़ने वाले थे, 16 में उनको सबसे अधिक स्कॉलरशिप मिलती थी। लॉ फर्स्ट क्लास पास किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन कैसे लिखे आत्मकथा? सरल भाषा में कि सब समझ सके। जिसकी इतनी अच्छी अंग्रेजी हो, बढ़िया लिख सकते थे, पोइट्री और प्रोज की तरह। लोग समझे कि वाह क्या विद्वान है, एक अक्षर को समझने के लिए डिक्शनरी लीजिए तब समझेंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने, अपनी छोटी छोटी गलती को बढ़ा करके बताया। तो आपके पास इतिहास तो है महात्मा गांधी का, कैसे रहे। इतिहास है लहरी महाशय योगावतार का, इन्हीं का ध्यान महात्मा गांधी ने किया था। लहरी महाशय का ध्यान ज्ञानावतार स्वामी युक्तेश्वर गिरी ये ध्यान करके ज्ञानावतार के रूप में आ गए। परमहंस योगानंद वही ध्यान करके परमहंस के रूप में आ गए। हमको आपको करने में क्या दिक्कत है? क्रिया योग और मॉडर्न एजुकेशन में अंतर क्या है? मॉडर्न एजुकेशन में चाहे आप नोबेल प्राइज पा जाएं, चाहे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चाहे टॉप कर लें, चाहे जितनी क्षमता पा लें, लेकिन याद रखिएगा हमारी भय नहीं जाएगी, मृत्यु भय बनी रहेगी। भविष्य अंधकार में दिखेगा, अतीत अशांत दिखेगा, वर्तमान अस्थिर रहेंगे हम। तो जो हमारा लक्ष्य है ज्ञान की, शक्ति की, शांति की, आनंद पाने का जो लक्ष्य है, जब तक चाहे पृथ्वी पर रहें, जब हम जाना चाहें तब जाएं, क्योंकि सेवा करने के लिए आए हैं। कैसे कोई खींच के ले जाएगा बिना सेवा संपन्न हुए? इस तरह से याद रखिए, जो बहुत जरूरी है कि योगावतार ने कहा है सभी प्रकार की समस्या, हमें समस्या का इंजीनियर नहीं है, कोई चिंता ना करिए, खूब बढ़िया क्रिया योग करिए। जैसे लहरी महाशय उच्चतम इंजीनियर थे, कैसे तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बीमार को ठीक करके पल भर में आ जाते थे, और अहंकार रहित थे, बताते भी नहीं थे कि हमने क्या किया। कितने बड़े इंजीनियर, कितने बड़े डॉक्टर, कितने बड़े भविष्यवक्ता। मना किया कि हमारे बारे में कोई प्रचार नहीं करेगा, न हमारे नाम से कोई विद्यालय बनाएगा, न कोई संस्थान चलाएगा। हमारे जाने के 50 साल के बाद पश्चिम देश में लिखा जाएगा ये परमहंस योगानंद। क्या भविष्यवक्ता थे। योगानंद पैदा ही हुए थे, गोद में थे, उनको गोद में लेकर के कहते हैं कि बेटा आध्यात्मिक इंजन होगा, लाखों लोगों को ईश्वर की तरफ ले जाएगा।
क्या भविष्यवक्ता, कोई तो ज्योतिषी नहीं बताया था योगानंद के बारे में ऐसे होंगे। कोई भी भारत का ज्योतिषी नहीं कहा कि परमहंस योगानंद का जन्मदिन ये है, वो ये होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लहरी महाशय ने बताया था। तो भविष्य दृष्टा और अतीत का संपूर्ण ज्ञान समेटे हुए वर्तमान के सामूहिक मुद्रा में रहते हुए योगावतार लहरी महाशय ने जो विज्ञान दिया, क्रिया योग विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान है। जो आधुनिक शिक्षा है अधूरी है। जो क्रिया योग नहीं सीख सकते हैं उनको आधुनिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। जो क्रिया योग में रम जाते हैं उनको आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।